बहुत से लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि माँ के नवरात्र 9 दिन के होंगे या 8 दिन के होंगे। माँ की स्थापना किस प्रकार करनी है, कौन सा मुहूर्त आपके लिए शुभ है कलश स्थापना के लिए, किस दिन कलश स्थापना करनी चाहिए, किस दिन नहीं करनी है, किस दिशा में बैठकर आप जाप करेंगे, किस दिशा में माँ की स्थापना करेंगे, माँ के दाहिनी और या बाईं और किस दिशा में आपको कलश रखना है, कलश में क्या क्या डालना है, कौन से मंत्रों का जप करना और माँ की प्रसन्नता किस मंत्र को लेकर प्राप्त होगी, हमारा माँ किस रूप से आपके घर में आने वाली है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। नवरात्रि की टॉपिक को पूर्णता रूप से कवर करूंगा ताकि किसी भी जगह पर डाउट आपका ना रह जाए। इस प्यारी सी वीडियो को शुरू करेंगे आप सभी को जय माता दी बोलते हुए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने नोट्स बना लिया आपके लिए, आपको समझाने के लिए। तो हमारे जो नवरात्रे होने वाले हैं इस बार वो 8 दिन के होंगे, 9 दिन के नहीं है। बहुत से लोगों को लग रहा है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अष्टमी और नवमी एक दिन है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि माँ के नवरात्रे 30 तारीख यानी कि मार्च महीने की 30 तारीख से शुरू हो रहे हैं और 6 तारीख को अप्रैल में इसी साल 2025 में माँ की नवमी तिथि सेलिब्रेट की जाएगी और हमारे नवरात्रों की स्थापना होगी। माँ इस बार जो हाथी होता है, एलिफेंट होता है, उसी वाहन पर आएंगे और उसी वाहन से जाएंगे। तो बहुत शुभ है ये नवरात्रे। माँ के लक्ष्मी स्वरूप की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी स्वरूप से, माँ भगवती की वैष्णो देवी स्वरूप से उपासना करने से, माँ के दुर्गा स्वरूप से उपासना करने से बहुत ज्यादा प्रसन्नता की आपको प्राप्ति होगी। साथ ही में आप माँ बगलामुखी यानी कि श्री विद्या, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ बगलामुखी जी, माँ काली के सौम्य रूप की साधना भी आप कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली अभी इस वीडियो में ही उन चीजों के बारे में भी डिस्कशन आप लोगों से करूंगा। जो हमारा नवरात्रा है मैं आपको बता दूं कि 30 तारीख को हमारा पहला नवरात्र यानी कि प्रथमम शैलपुत्री चा यानी कि पहला नवरात्रा जो हमारा है वो माँ शैलपुत्री का प्रथम दिन जो है वो 30 तारीख को इस महीने की बनाया जाएगा मार्च में। 31 को 31 तारीख को माँ भगवती के दूसरे स्वरूप और तीसरे स्वरूप यानी कि दूसरा ब्रह्मचारिणी, कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति, यानी तीसरा स्वरूप जो माँ भगवती का चंद्र घंटा का स्वरूप है और नवरात्रि में जो दूसरा स्वरूप हमारी माँ का ब्रह्मचारिणी है वो 31 तारीख को ही मनाया जाएगा। यानी कि माँ का दूसरा और तीसरा नवरात्रा जो है वो 31 तारीख को पड़ रहा है एक साथ। तो पहला नवरात्रा 30 तारीख को है, 31 को दो स्वरूप यानी कि दो नवरात्रे एक साथ मनाए जाएंगे। फिर पहली तारीख को माँ का चौथा नवरात्रा कुष्मांडा के स्वरूप से और माँ भगवती का जो दूसरा यानी कि पांचवा जो स्वरूप है माँ भगवती का, प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, पंचमम स्कंद माता यानी कि पांचवा स्वरूप माँ का स्कंद माता जो स्वरूप है वो 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। माँ का छठा स्वरूप 3 अप्रैल को मनाया जाएगा। माँ का 7वां यानी कि सप्तमी तिथि जो हमारी आ रही है वो 4 तारीख को 4 अप्रैल को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 5 तारीख को मनाई जाएगी और नवमी तिथि 6 यानी कि माँ का आखिरी स्वरूप जो होता है सिद्धिदात्री, जिस स्वरूप में माँ सिद्धियां प्रदान करती हैं आप सभी को, वो छठा यानी कि हमारा 9वां जो हमारा नवरात्र है वो 6 अप्रैल को मनाया जाएगा माँ भगवती की कृपा से। माँ भगवती का जो नवरात्रे हैं इसमें कलश स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त आए हैं। 30 तारीख को नवरात्रि शुरू है तो या तो आप सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक माँ भगवती के, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ मेरी इंग्लिश ऑडियंस के लिए, कि 6:13 से लेकर मॉर्निंग के 10:22 तक आप AM की मैं बात कर रहा हूँ कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त आएगा 12:01 से लेकर 12:50 तक, दोपहर की बात हो रही है। अगर आप 12:50 के बाद कलश स्थापना करेंगे तो वो दूसरे नवरात्रि में होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए 12:50 से पहले ही सबकी कलश स्थापना हो जानी चाहिए, कोशिश करिएगा। आप बाहर हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। माँ भगवती के नवरात्रे 8 हो रहे हैं इस बार, 9 नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको माँ भगवती के लिए चौकी बिछानी है, लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और सबसे पहले गणेश जी को स्थापना करनी है इन द मिड। अक्षत रखेंगे, गणेश जी की मूर्ति या गणेश जी की छोटी आप फोटो रखेंगे, गणेश जी की स्तुति या श्री गणेश जी का जो आवाहन करते हैं ओम श्री गणेशाय नमः आंख बंद के कहत करते हुए गणेश जी को स्थापना करें, उनको तिलक लगाएं, अक्षत का आसन दें यानी कि थोड़े चावल जो है, अक्षत यानी कि पूर्ण चावल, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, टुकड़ा नहीं होना चाहिए, रख के थोड़ा बिछाकर सबसे पहले लाल रंग का कपड़ा बिछा के गणेश जी को स्थापना करके तिलक लगाकर मौली का एक टुकड़ा तोड़कर वस्त्र के रूप से गणेश जी को
आप दीजिए और प्रार्थना करिए ओम श्री गणेशाय नमः, या आप गणेश जी का बीज मंत्र ओम गम गणपतये नमो नमः का आप जाप करते हुए गणेश जी की स्थापना करके उनके पीछे माँ भगवती के बड़े स्वरूप की, महालक्ष्मी के रूप से, माँ दुर्गा के स्वरूप से, या जो भी माँ का स्वरूप आपको प्रिय हो आप स्थापित करेंगे। उनको भी अक्षत का आसन देंगे, चुनरी अर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे और आराम से आप माँ को भी स्थापित कर देंगे। इसके पश्चात माँ के दाहिनी यानी माता रानी के दाहिनी और आपको कलश स्थापना करनी है। अच्छा, माता रानी की चौकी किस आपको जगह पे रखनी है, तो वो आपको ईशान कोण, ईशान कोण किसे कहते हैं, उत्तर पूर्व जगह। मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, उत्तर मतलब नॉर्थ होता है, पूर्व मतलब ईस्ट होता है। तो आप नॉर्थ ईस्ट के साइड पर माँ भगवती की जो है आप चौकी जो है माँ की स्थापित कर सकते हैं, या आपका मंदिर इस दिशा में ही होना चाहिए। माँ भगवती को स्थापित करने के बाद माँ के दाहिनी हाथ की ओर ही कलश को स्थापित किया जाता है। तो आप अक्षत का आसन देकर उसके ऊपर कलश रखेंगे। कलश पर आप श्री गणेश यानी कि स्वास्तिक बनाएंगे, प्रार्थना करेंगे और आप कलश के ऊपर मौली बांधेंगे 5, 7 या 11 बार। बांधने के बाद आप जल भरेंगे पूरा और उसके अंदर थोड़ा गंगा जल डालेंगे और कुछ सामग्री ऐड करेंगे। क्या क्या ऐड करेंगे मैंने नोट कर लिया ताकि कुछ मिस ना हो। 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी सी मिश्री, थोड़े से अक्षत, कुमकुम, 1 सुपारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 रुपए का कॉइन या चांदी का सिक्का बहुत जरूरी है, 2 हल्दी की गांठ बहुत जरूरी है और 2 कमलगट्टे यानी कि लोटस के सीड्स माँ लक्ष्मी को पसंद करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये सब आपको जरूर डालना है। इसके पश्चात आप एक कटोरी लेंगे, उसमें अक्षत भर देंगे और उसके ऊपर आप स्थापित करेंगे। इसके नीचे आप चाहे तो 5 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते या फिर पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। अगेन वही 5, 7 या 11 शुभ माने जाते हैं। जितनी बार आप मौली बांधेंगे उतने बार ही पत्ते रखें। इसके पश्चात आप लेंगे नारियल। नारियल का जो मुख होता है ना, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आपको देखो एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर ये नारियल है, ये नारियल होता है ना, तो नारियल का जहां पर इस प्रकार बना होता है इसे मुख कहते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है नारियल का वो आपको इस प्रकार दिखता है, कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको, और जो चोटी होती है वो हमेशा उसका टिप बना होता है इस प्रकार। तो आप गूगल पर सर्च करके एक बार देख लो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, बहुत लोगों ने एक्सप्लेन किया नारियल के मुख को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नारियल का मुख हमेशा साधक के तरफ होना चाहिए। तो आप नारियल लेंगे, उसके ऊपर आप माँ की चुनरी दक्षिणा रखकर अपने सामर्थ्य अनुसार फिर से वही 5, 7 या 11 बार, जितनी बार आप कलश में डालेंगे उतने ही पत्ते लगाएंगे और उतनी ही बार आप माँ भगवती के नारियल पर भी कलावे को लपेटेंगे। और नारियल का मुख अगर आप अपने तरफ रख रहे हैं तो ये आपको निष्काम भाव से पूजा करने का फल देता है कि माँ मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे लिए जो सुलभ हो, जो अच्छा हो, जो शुभ हो आप मुझे प्रदान करना। और जब माँ भगवती की कोई इच्छा मांग कर बोला जाता है कि माँ मैं इस इच्छा के हेतु कर रहा हूं, इस केस में माँ भगवती के मुख को ऊपर की ओर रखा जाता है। इसके अलावा मुख को नीचे कर देना या पीछे कर देना आपको अशुभ फल देगा। सबसे बेस्ट होता है मुख को अपनी तरफ आप करें, साधक की तरफ करें, माता रानी की तरफ नहीं, साधक की तरफ जो है मुख होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बैठा हूं तो नारियल का मुख मेरी तरफ हो, जहां पर बैठ के मैं उपासना करूंगा वहां की बात कर रहे हैं, और ये चीज मुख होती है। आई होप आप समझ गए। नारियल को स्थापित करने के पश्चात माँ भगवती की अखंड ज्योत को भी माँ के दाहिनी ओर या मध्य में रखा जाता है। तो आप माँ भगवती की ज्योत को भी अखंड ज्योत अगर आप जलाना चाहें तो आप अखंड ज्योत जलाइएगा। अखंड ज्योत के कुछ नियम होते हैं कि आपको अखंड ज्योत से नीचे सोना होता है, आप बिस्तर पर नहीं सो सकते हैं अनलेस एंड अनटिल आपके कमरे में कोई दिक्कत है। बाकी माँ भगवती ज्यादा जानती है। सेकंड चीज, और भी कुछ नियम होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन और अखंड ज्योत का पूर्ण रूप से ध्यान रखना होता है, और घर को ऐसे खाली छोड़ के भी नहीं जाया जाता है अनलेस एंड अनटिल कुछ इमरजेंसी है बहुत ज्यादा, तो कोशिश करी जाती है अपनी तरफ से। बाकी जैसी आपकी जो है भाव हो उस प्रकार काम कीजिए। अखंड ज्योति सात्विक तेल की यानी कि तिल के तेल की, अगर आपका बजट लेस है तो तिल के तेल की आप अखंड ज्योति जला सकते हैं, अदरवाइज आप घी की ज्योति भी जला सकते हैं। अखंड ज्योति में भी जो है अखंड ज्योति को रखकर उसमें अक्षत भरकर उनकी भी पूजा की जाती है। 2 इलायची, 2 लौंग, कुमकुम डाल के घी पूरा भरकर अखंड ज्योति को प्रज्वलित किया जाता है, और अखंड ज्योति जलने के बाद ही सामने बैठ के संकल्प भी लिया जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ। माँ भगवती की उपासना इस बार आप लक्ष्मी स्वरूप से, माँ भगवती के नारायणी स्वरूप से करेंगे तो आपको ज्यादा फलदायी देंगे, यानी कि श्री विद्या के स्वरूप से। तो सबसे पहले तो 3 मंत्र आपको लेने हैं। सबसे पहले गुरु मंत्र, जिनके गुरु नहीं है वो शिव जी को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय को ही गुरु मंत्र माने, और उसी मंत्र का ही कवच लगाने को मैं आपको सजेशन जो है दूंगा।
दूसरी चीज, माँ भगवती का ओम दुम दुर्गाय नमः का फल बहुत अधिक प्राप्त होगा अगर आप जाप करते हैं तो। इसके अलावा आप माँ के नवारण मंत्र का भी, जो कि होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का भी बहुत लाभ मिलेगा। और इसके अलावा आपको श्री राम नाम के विजय मंत्र यानी श्री राम जय जय राम या फिर सिर्फ सिया राम के जाप करने का भी बहुत अधिक फल प्राप्त होगा इस बारी, तो उसका भी जाप आपको करना है। किस प्रकार करना है, कैसा रूटीन रहेगा, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। एक और चीज मुझे बतानी है कि आप किस तरफ मुख कर कर बैठकर साधना करेंगे। देखिए, आप पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में बैठकर जो है मंत्र जप कर सकते हैं। पूर्व यानी कि ईस्ट, उत्तर यानी कि नॉर्थ और पश्चिम यानी कि वेस्ट। अगर आप उत्तर की ओर करके, यानी कि आप अगर नॉर्थ की ओर करके अपना जो मुख है करके अगर आप मंत्र जप करते हैं तो आपको माँ सरस्वती यानी कि माँ की ज्ञान रूप से, बुद्धि रूप से प्राप्ति होती है। पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर अगर आप मुख करके जप करते हैं तो आपको शांति मिलती है, मन शांत रहता है, काम रहता है, ज्यादा कोई इच्छा नहीं रहती मन में। और अगर आप पश्चिम की ओर करके मुख करके करते हैं यानी कि पश्चिम, तो बहुत, यानी कि हमारा वेस्ट तो रहता है, तो आपको महालक्ष्मी के रूप से धन धान्य की प्राप्ति होती है। साउथ दिशा की ओर तो आप भूल कर भी बैठकर कभी भी जाप नहीं करेंगे। दक्षिण दिशा में आप कभी भी जो है मंत्र जप नहीं करेंगे। तो ये आपके कुछ मंत्रों को लेकर इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी। अब आ जाते हैं साधना के ऊपर कि आपको करना क्या है। क्योंकि माँ के 8 दिन है तो उपवास का पालन अगर आप करके साधना करते हो तो बहुत अच्छा रहता है। पूर्णतः उपवास नहीं रख सकते तो अनियन गार्लिक तो नवरात्रों में कंज्यूम किया ही नहीं जाता है। सेकंड चीज, अगर आप पूर्ण रूप से उपवास नहीं रख सकते हैं तो पहला और आखिरी, यानी कि अगर आपके घर में नवमी पे पूजा होती है तो अष्टमी और पहला दिन को आप प्रथम नवरात्रि में आप व्रत रखेंगे। अगर आपकी अष्टमी मनाई जाती है तो आप पहला और सातवां जो है व्रत रखेंगे, यानी कि सप्तमी का व्रत और पहला दिन आप व्रत रखेंगे। अब आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हो तो आप समझ गए होंगे सप्तमी कब है, अष्टमी कब है, नवमी कब है, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब साधना किस प्रकार होगी। सबसे पहले तो आप गुरु रूप से आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर कर अपने आप को कवच प्रदान करेंगे। भैरव जी और शिव जी दोनों ही, भैरव जी और हनुमान जी दोनों ही शिव जी के अंश हैं, उन्हीं के अवतार हैं। तो जो बहुत बिगिनर है वो कम से कम 3 या 5 माला ओम नमः शिवाय का जप करेगा सबसे पहले तो आसन पर बैठकर, और प्रार्थना करेंगे शिव जी से कि शिव जी आप हनुमान जी के रूप से और भैरव जी के रूप से मेरी सुरक्षा करें और शिव रूप से मुझे गुरु कृपा प्रदान करें, और 5 माला या 3 माला का जप करेंगे। जो ओम नमः शिवाय का ऑलरेडी जाप कर चुके हैं वो 1 माला या जितना मैंने बताया 5 या 3, इतना तो मिनिमम करना ही उनको होगा रुद्राक्ष की माला पर। इसके पश्चात आप गणेश जी का जो है ध्यान कर सकते हैं। गणेश जी के ध्यान के लिए, क्योंकि अब गणेश जी की पूजा उस वक्त कर ही चुके होंगे, एक बार फिर से बट गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम गम गणपतये नमो नमः का 11 बार मंत्र उच्चारण या 1 माला आप रुद्राक्ष पर ही जपें। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगी, पहले गुरु का जपना है गणेश जी का, तो देखिए प्रथमम गुरु जी को वंदना द्वितीय आदि गणेश, तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले गुरु जी का जो आप ध्यान करते हुए गणेश जी की वंदना कर सकते हैं। जिनको लगे गणेश जी के पहले करने चाहिए वो गणेश जी की भी कर सकते हैं, जैसे आपको मन को शांति मिले उस प्रकार करिएगा आप, कोई टेंशन आपको नहीं है। इसके पश्चात आपको क्या करना है, माँ भगवती के ओम दुम दुर्गाय नमः के मंत्र को कम से कम 11 बार या फिर कम से कम 40 मिनट 50 मिनट आपको जरूर देना है। जो लोग 108 माला रोज कर सकते हैं जरूर करो, 51 कर सकते हो बिल्कुल करिए, 21 कर सकते हो बिल्कुल करो, अपने समय के अनुसार संकल्प लेके करिए। इसके पश्चात माँ की साधनांत करते वक्त भी आप फिर से ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, उतना ही जितना आपने शुरुआत में किया, 1 माला 3 माला या 5 माला का आप जप करते हुए फिर से प्रार्थना करेंगे गुरु रूप से शिव जी आप मुझे ब्लेसिंग दे और मेरी साधना पूर्ण हो। इस प्रकार आपको प्रार्थना करनी है और अपनी साधना से उसके बाद 2 मिनट के लिए रिलैक्स कर आपको उठना है। आप समझ गए। उठने के बाद आप थोड़ा बहुत रेस्ट करके घूम फिरकर आराम से आके 5 से 10 मिनट बैठकर आपको राम जी के विजय मंत्र का, नारायण भगवान जी का श्री राम जय जय राम का जाप करते हुए मानसिक रूप से बिना माला के नारायण भगवान का, महाविष्णु जी का, कृष्ण जी का, राम जी का ध्यान करते प्रार्थना करनी है विष्णु जी से कि वो आपको कृपा प्रदान करे। इस प्रकार आपकी साधना पूर्ण होगी। जाप के लिए आप संध्या के समय, संध्या उपरांत यानी कि अंधेरा हो जाने के बाद कभी भी बैठकर जप कर सकते हैं। बहुत लेट नाइट 3 बजे के बाद बैठना थोड़ा अवॉइड करिएगा, 3 से 4 बजे के बीच में नहीं जाप करिए, उसके बाद आप कर लीजिए ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने पर। बहुत लेट नाइट तक नहीं जाप करिए, उससे पहले आप कर सकते हैं, एज अ बिगिनर मैं कह रहा हूं आपको। इसके अलावा आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में भी अगर आप बैठे हो तो जाप कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार जो मैंने आपको रूटीन बताया ये आपको संध्या उपरांत बैठकर जरूर करना है। इसके अलावा अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहते हो तो 3 स्तोत्रों का पाठ आप रोज कर सकते हो।
देवी कवचम महाकाली का स्तोत्र है, अर्गला स्तोत्र महालक्ष्मी का स्तोत्र है पढ़िए, कीलक स्तोत्र महा सरस्वती का स्तोत्र है, आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप रोज एक एक चैप्टर भी पढ़ना चाहो, किस प्रकार करना है डिस्क्रिप्शन पे लिंक या फिर किस प्रकार पढ़ा जाता है मैं भेज दूंगा। अदरवाइज आप ऑलरेडी मेरी मेडिटेशन क्लासेस में हो तो ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज आप मेरे टीम से भी टेक्स्ट करके अगर आप मांग लेंगे तो कोशिश करेंगे, वो भी फ्री हो तो आपको डेफिनेटली भेज देंगे किस प्रकार दुर्गा सप्तशती आपको पढ़नी चाहिए। करेक्ट। बाकी बहुत से लोग जो लोग मुझसे जुड़े होने में ऑलरेडी बता चुका हूँ किस प्रकार साधना करनी है, हमारी क्लास ऑलरेडी इस बात पर हो चुकी है। एंड आप भी अगर हमारी मेडिटेशन क्लास में जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्कैनिंग भी आप अपनी करा सकते हैं, अपने एनर्जी को एनालाइज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप मंत्र जप जरूर करिए भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए। बहुत से विचित्र अनुभव साधना में होते हैं। नवार्ण मंत्र का भी अगर आप जप करना चाहें तो एज अ बिगिनर आप नहीं जाप कर सकते, लेकिन आप पहले भी कई साधना कर चुके हैं, थोड़े अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि नवार्ण मंत्र में अग्नि तत्व बहुत ज्यादा होता है। इसको बिना गाइडेंस के, प्रॉपर नॉलेज के नहीं किया जाता है। मेरे साथ भी जो लोग मेडिटेशन में जुड़े हैं वो मुझसे परमिशन लेकर ही इस मंत्र का पूर्ण रूप से, इस मंत्र के बारे में सीख कर जानकर ही जाप करते हैं। सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम भी वही लोग पढ़ेंगे जो एडवांस्ड हो। बाकी कृपा के लिए एक एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन सिद्ध कुंजी का स्तोत्र जो है ना वो हमारे नवार्ण मंत्र को ही अनलॉक करता है, और उसमें महानवार्ण मंत्र है। नवार्ण मंत्र से भी बड़ा ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लुंग हुं क्लिंग जुंग सहा, ज्वालाय ज्वालाय ज्वलः ज्वलः प्रज्वल प्रज्वल, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। तो ये पूरा मंत्र है। मैंने करेक्ट उच्चारण नहीं किया है क्योंकि करेक्ट उच्चारण कर यूट्यूब पर नहीं बताया जाता है इसीलिए, बट मैंने फिर भी आपको बताया कि ये महानवार्ण मंत्र होता है। और दुर्गा और हमारे जो सिद्ध कुंज का स्तोत्र में इसमें एक्सप्लेन किया गया है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है एमकारी सृष्टि रूपाये, ह्रीमकारी प्रतिपालिका, क्लीमकारी कामरूपिण्यै, बीज रूपे नमस्तुते, चामुंडा चंडधाती चायंकारी वरदायिनी, विच्चे चाभयता नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी, धाम धेम धूम दुर्जटः पत्नी, वांग विंग वुंग वाग्धीश्वरी, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, शांग शिंग शुंग शिवम गुरु। आप देखेंगे ना तो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है नवार्ण मंत्र के मतलब को, जो कि बहुत 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 ज्यादा एनर्जेटिक है और अनलॉक करता है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र ऑलरेडी ही सिद्ध है, इसको आप लोगों को बार बार उच्चारण करके सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको भी काफी ध्यान से पढ़ा जाता है। एंड साधना के अंत में दशमी के दिन, नवमी के दिन या अष्टमी के दिन हवन करना बहुत शुभ माना जाता है। इस केस में भी आप हवन कर सकते हैं, कन्या पूजन के पश्चात भी आप हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद ही व्रत को खोला जाता है, और कन्या पूजन के बाद आप हवन करके अपने व्रत को खोल सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एंड आप अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन के बाद हवन कर सकते हैं, नवमी के दिन भी एंड कर सकते हैं। बहुत से लोग दशमी के दिन करते हैं, दशमी के दिन सबसे बेस्ट होता है, आप दशमी के दिन भी अपना हवन कर उपवास खोल सकते हैं, या नवमी के दिन भी कन्या पूजन के बाद आप हवन कर सकते हैं, कभी भी जैसे आपको सहूलियत हो, जिस प्रकार आप नियम बनाएंगे उस प्रकार ही आप चीजें करिएगा। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन मुझे देनी होगी, मैं फिर से लाइव आकर ये वीडियो बना के आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। अभी तक के लिए आई होप आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल गया होगा नवरात्र किस प्रकार होने वाला है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। बाकी आप नवरात्र अच्छे से करिए, ज्यादा कोई नियमों का आपको पालन नहीं करना है, एज इन बहुत सारा जितना नियम समझ में आए उतने करिए, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। खान पान का बस ध्यान रखिए, ब्रह्मचर्य का बस ध्यान रखिए, अच्छे आचरण का आप ध्यान रखिए। बाकी कलश स्थापना जरूर करो। बाकी अगर आपको और भी बहुत कुछ करने का मन है, नवग्रह स्थापना, षोडश मातृका, सप्तकृत मातृका, आपकी इच्छा है, अदरवाइज आप नॉर्मल रखो ताकि ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, सब लोग अच्छे से साधना कर सके। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा और भी वीडियोस मंत्रों के ऊपर जल्दी ही और लेकर आऊं ताकि आपको अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो सके। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।